हाय विनर्स, माई सेल्फ योर मोटिवेशनल कोच एंड टीचर PK घोषाल। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। कब हमको ना बोलना चाहिए, किस तरह से ना बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ना नहीं बोलेंगे तो लोग हमें कुरेद के खा जाते हैं। पीपल टेक एडवांटेज ऑफ अस। एक एग्जांपल दे रहे हैं जो कि मैं लास्ट वीक में देखा था। मेरा दोस्त बोल रहा था, भाई मैं परेशान हो गया पूरी तरह से। लोग बोले बिन बोले कभी भी कोई भी आ जाते हैं, मेरा घर को पूरी तरह से एकदम एक इन जैसा बना दिया, धर्मशाला। कोई कभी भी ठहरे ना ठहरे, मैं ना बोल पाता हूँ, ना मैं कुछ कह सकता हूँ। रिलेटिव्स है जो भी है, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ है। और कायदे से देखें तो हर किसी के साथ आज के ज़माने में कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होते हैं। और जब भी ये प्रॉब्लम होते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, विवश होकर बैठ जाते हैं। हमको विवश नहीं रहना है। बस कोई कुछ गलत बोल दिया, कोई कुछ अनड्यू फेवर मांग लिया, कोई कुछ गलत अपॉर्चुनिटी ले ली, हम ना नहीं बोल पाए। तो मैं एक बात कहता हूँ सबको, ना बोलना हाँ बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेलिंग नो इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टेलिंग यस। वरना हर कोई एक्सप्लॉइट करेगा, हर कोई टाइम मैनेजमेंट स्पॉइल करेगा, हमारा रिसोर्स को स्पॉइल करेगा, सब कुछ स्पॉइल करके हमको टेकन टू बी ग्रांटेड और टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेगा, हमको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करेगा। तो सीधी सी बात है भाई, अपने शर्तों पे जियो, अपना डिसीजन, अपने निर्णय खुद लो, वरना दूसरा ले लेगा। और क्या होगा, आखिर वही कॉन्सिक्वेंस जो हमारे साथ चल रहा है, जिसको हमको नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि मैं खुद से अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से बिखर जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी 5 पॉइंट्स देने वाला हूँ इसी वक्त ना बोलने के लिए। हाउ टू से नो। ना बोलना सीखने का पहला नियम यह है कि मेक योर बाउंड्री। अपने बाउंड्री बना लो भाई। इसी रूम में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, 4 दीवारों के अंदर कोई कैसे भी नहीं घुस सकता। दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, तब जाकर दरवाज़ा खोलेंगे, फिर कोई मेरे घर के अंदर आएगा। तो यहाँ भी यही बात है, अपनी बाउंड्री बना लो, उसूलों की बाउंड्री, प्रिंसिपल्स, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। इसके बाहर नहीं होगा, यहाँ तक आप आ सकते हो। आई लेट यू इन अप टू दिस। आफ्टर दिस यू हैव नथिंग टू डू विद मी और आई हैव नथिंग टू डू विद यू। भाई मेरा ये सेट ऑफ कंडीशंस है, एकदम सीधी सी बात। सेकंड पॉइंट क्या है, बी असर्टिव अबाउट योर बाउंड्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको रात को कोई फ़ोन किया करके एक्स्ट्रा कोई काम थोप रहा है, मैं सो गया था, सब बोल दो सॉरी आई एम बिजी नाउ बट और आई एम टेकिंग रेस्ट, आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन आई एम फ्री। ऑफिस के बाद एक्स्ट्रा काम दे दिया, हम घर नहीं जा पा रहे हैं, और ये एक आध दिन नहीं, रोज़ हैबिट बन गया, बल्कि हर कोई जा रहा है। सब बोल दो, साफ बोल देना चाहिए कि सॉरी सर, सॉरी मैम, आई कांट स्टे टुडे। भाई मेरा भी एक अलग भी एक दूसरा लाइफ होता है, मुझे वो काम करना है, नहीं कर सकते। कोई अनड्यू फेवर मांगेगा तो वही बोलेंगे कि भाई नहीं कर सकते, प्लीज़ भाई छोड़ दो हमको, नहीं होगा। होगा तो इन्फॉर्म कर देंगे, कब होगा तो बता देंगे, अभी मुझे छोड़ दो। तीसरी पॉइंट, बी सेल्फिश। ये बात हम लोग हो नहीं पाते। हम सोचते हैं सेल्फिश बन लिया मतलब हम बहुत घटिया बन गए। नहीं मेरे दोस्त, सेल्फिश बनना चाहिए आज के ज़माने में। सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्डनेस दोनों एक नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड बनना गलत बात होती है, क्योंकि मैं खुद को बर्बाद करके खुद का बना रहा हूँ, यह गलत बात है। ये सेल्फ सेंटर्डनेस है, ये मीननेस का परिचय देता है। पर सेल्फिश मतलब क्या है, स्वार्थी। तो स्वार्थी बनने का 2 ही नियम है। सबसे पहले मैं खुद का नीड्स देखूंगा, और दूसरा मैं क्या देखूंगा, अपने फैमिली के नीड्स। इन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके बाद सब कुछ। बिकॉज यू आर वेरी मच कमिटेड टू योर सेल्फ, यू आर कमिटेड टू योर फैमिली। और इस मामले में अगर हम किसी भी तरह से सेल्फिश नहीं हो सके, इस पॉइंट में अगर हम अपना बाउंड्री फिक्स नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा भाई, एक दिन ऐसा ना हो कि फैमिली हमसे भरोसा तोड़ के बैठे कि भाई आप विश्वास लायक तो हो नहीं, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो ऐसे दिन हमको ना देखना सके। आई होप आई एम क्लियर। तो इसीलिए सेल्फिश होना ज़रूरी है। सीधी सी बात है, मैं अपना नीड्स पहले देखूँगा, अपना काम करूँगा, अपना सब कुछ समझ लूँगा, फिर तुम्हारा काम करूँगा या आपका काम करूँगा। अगर मुझे समाज सेवा भी करना है तो ठीक है भाई, अपना पहले देख लेता हूँ, उसके बाद जब बचेगा कुचेगा तो कर लूँगा। चौथा पॉइंट है, पुट द क्वेश्चन बैक। उनका सवाल उन्हीं को थोप दो जो सवाल पूछने वाले व्यक्ति होते हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई
अगर हमें बोल रहा है, हम ना बोल दिए, तो हो सकता है कि वो सवाल पूछेगा कि तुम क्यों ना बोल रहे हो, कैसे ना बोलते हो भाई, ना बोलने का कारण वजह ये है वो। सीधी सी बात उनसे पूछो, क्या मेरी जगह आप होते तो आप क्या ऐसे कर पाते? क्या मेरा सिचुएशन आपका होता तो आप इसी तरह से हमसे पूछ पाते? भाई मेरी सिचुएशन की जगह आप होंगे तो आप क्या कर लोगे? मेरे कंडीशंस में आप अगर रहोगे तो आप क्या बोलोगे? इस तरह से क्वेश्चंस पुट बैक करने में सामने वाला को एक जॉल्ट मिलता है, वो रुक जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम तो तब शुरू होता है जब सामने वालों को हम जज की कुर्सी में बिठाएंगे और खुद अपना प्रॉब्लम बोलेंगे और उन्हें बोलेंगे भाई तुम जजमेंट करो और हमको बताओ तुम मेरी जगह में होते तो क्या कर लेते। बुद्धिमान लोग आगे बढ़ेगा नहीं, वो समझ जाएगा कि बंदा ना बोलना सीख लिया। इससे मैं अनड्यू फेवर नहीं ले पाऊंगा, इससे मैं एक्सप्लॉइट बिल्कुल नहीं कर सकता, वो अपना 9-2-11 हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, फिर भी सब कोई अगर हमें ना माने, मेरी ना को नज़रअंदाज करें, तो सीधी सी बात है, एक फर्म नो बोल देना चाहिए। भाई नो मीन्स नो। व्हेन आई से नो और व्हेन समबॉडी सेज नो, वन शुड स्टॉप। उसके आगे कुछ नहीं। कभी कोई व्यक्ति अगर ना बोल रहा है तो उसके आगे स्टॉप होना चाहिए। क्लियर और लाउडली नो बोलना चाहिए। मेरा लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, अपना डिसीजंस मैं खुद लूँगा। आई डोंट वांट माय डिसीजंस टू बी टेकन बाय अदर्स। आई डोंट वांट माई सेल्फ टू बी एक्सप्लॉइटेड। भाई आखिर मेरी खुशी की बात है। इफ़ यू आर हैप्पी देन ओनली यू कैन मेक अदर्स हैप्पी। इफ़ यू आर सैड ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशंस और ड्यू टू मेल हैंडलिंग ऑफ अदर्स, or when others take opportunities on you, you are sad. How can you make others happy? तो मैं इसमें जो पॉइंट्स हम बोल पाते हैं, जो मैंने खुद अपने जीवन से सीखा, मैंने उसी को मतलब जिसमें बोलने की कोशिश की और आशा रखता हूँ कि आप लोग भी इसे अगर फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर से अनड्यू फेवर कोई ले नहीं पाएगा। ये मेरा मानना है और ऐसा होता भी है। मैंने अपने जीवन में इसको आजमा के देखा हूँ। मैं चाहूँगा आप भी इसे आजमा के देखो, फल ज़रूर मिलेगा। और हाँ, मेरी बातें यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी पॉइंट्स कैसा रहा, या फिर अगर कोई मुझे एडवाइस करना चाहते हैं कि कुछ और पॉइंट्स छूट गया या फिर कोई और टॉपिक इसके आसपास रिलेटेड की प्रॉब्लम लेके कुछ हम वीडियो बनाएं तो वो भी बोल सकते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी। तो आपका दोस्त, होस्ट और कोच इस वक्त आपसे विदा चाहते हैं और कहते हैं नमस्कार।